मैं जानती थी कि मेरा आदि मुझे जरूर समझेगा। यार आराम से जता लेना मॉम, यही हूं मैं। और अब तो आप भी बस मॉम अब कुछ ऐसा सोचो कि लाइफ की दाल में तड़का लग जाए, कुछ बड़ा धमाका करते हैं मॉम कि मजा आ जाए। आदित्य, अरे यार अच्छा खासा यार, मॉम का असली मकसद सामने आने वाला था। सोचा था भाभी साहब को गुड न्यूज दूंगा, लेकिन मेरी लोमड़ी मॉम अचानक इतनी सीधी कैसे हो गई? किसने किया ये सब? उमा, आप शांत हो जाइए। नहीं कनक, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांत हो जा बेटा, शांत हो जाओ मां। जिसने किया है ना जी, माने खींच के बाहर काढूं मैं। पर माचा जी आप देख रहे हैं ना, किसी ने मेरी बाइक एम्बुलेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब मैं अपने पेशेंट्स को कैसे अटेंड करूंगा? ऐसे ऐसे करोगे उमा? आप अपने पेशेंट्स इसी बाइक पे अटेंड करोगे। ये बाइक एम्बुलेंस इधर है तो फिर ये क्या है? कल वाले एक्सीडेंट के बाद मैंने रियलाइज किया कि आपको रोकने की हरकत की जा सकती, इसलिए मैंने ओरिजिनल वाली बाइक कहीं और छुपा दी थी। अगर जे उमा की बाइक है तो फिर जे के है? ये कबाड़ी ही है मौसा जी, कल ही खरीदी थी मैंने कबाड़ी वाले से। वो क्या है ना, आजकल अच्छे कामों को बुरी नजर लग जाती है, पर ट्रस्ट मी, मैं इस यज्ञ की अग्नि को कभी नहीं बुझने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। I'm sorry to disturb you MBA bro, लेकिन मेरे इंटेलिजेंट माइंड में एक सवाल आ रहा है कि ये सब हुआ कब और कैसे? I mean, पूरी बाइक को किसी ने कबाड़ बना दी और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। Strange. हाँ, इतना शोर हुआ और अंदर तक आवाज तक नहीं आई। आपने कल रात को इतना शोर किया कि अगर बिजली की आवाज भी आती ना तो भी सुनाई नहीं देती। सारा तो नहीं, इसे बोलते हैं कुत्ता, इसे बोलते हैं कुत्ता। और कमाल की बात है ना, जब ये बाइक कबाड़ बननी थी तभी इतना शोरगुल मचा। अब सोचने की बात यह है कि ये संजोग था या फिर बहुत सोच समझ के तालमेल बिठाया गया है। अरे नागिन, अरे और कितने रुपए थारे? अरे बता दे मने, ये तूने किया है या किसी से करवाया है? सही बोल, बता दे। उन्हें तो यही टैटू दबा दूंगा तेरा। मैंने नहीं किया ये सब। मैं अभी तो माफी मांगकर इस घर में आई हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ। ये पाप मैंने नहीं किया है। अरे बोल मैंने, सही बोल। मौसा जी छोड़ दीजिए, इनसे उलझकर अपनी जुबान गंदी मत कीजिए।
ये सब करने से हमारा यज्ञ नहीं रुकने वाला। अगर ऊपर वाले ने चाहा ना, तो चाहे 1000 आंधियां क्यों ना आ जाए, हमारे इस यज्ञ की अग्नि नहीं बुझने वाली। ये हुआ कब? बोलो जय श्री राम। बोल दे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा पायल कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे भी वेल, हम दोनों की वजह से इस घर में इतने दिनों बाद खुशी आई है। तो इसी बात पे एक और खाओ। तीखा है? अरे भाई आपको बोला था तीखा कम रखना। रुको मैं पानी लेके आता हूँ। जल्दी जाओ। भैया इतना तीखा क्यों बनाया? क्या है ये? वो अभी मैंने आपके पति की बातें सुनी। ये आपका पहला बच्चा है ना? मैं एक एम्बुलेंस चलाता हूँ। शहर के लगभग सभी हॉस्पिटल और डॉक्टर से मेरी अच्छी जान पहचान है। ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर का कार्ड है, इसे आप संभाल कर रख लीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं डिलीवरी के लिए इनके पास। लोग कहते हैं इनके हाथों में भगवान की कृपा है। और जितनी प्रेग्नेंट लेडी आज तक इनके पास आई हैं, उन सभी को लड़का हुआ है। लीजिए, रख लीजिए कार्ड। हमें लड़का हो या लड़की फर्क नहीं पड़ता। माँ का और बच्चे का स्वस्थ होना जरूरी है। हमें आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। हमारे परिवार में पहले से एक अच्छे डॉक्टर हैं, शायद नाम सुना होगा आपने, उमा शंकर। ये लीजिए पायल पानी। थैंक यू। भैया कितना हुआ? 100। ये लीजिए। पायल क्या कर रही हो? ऐसे झुकना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। वो वेट पर्स गिर गया था। चले? चलो। काम हो गया। गुड। सब वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। पायल पूरी तरह से हमारे झांसे में आ चुकी है। अब मेरा अगला कदम। जय श्री राम। अरे यहाँ अभी सब कुछ अपने प्लान से हो रहा है। कनक अकेली है घर में, उमा लौटा नहीं है अभी तक। रास्ता साफ है। जय श्री राम। ओके। अरे ये तो एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। कनक बिंदनी, अरे कनक बिंदनी बेटा, कनक बिंदनी। जी मौसा जी, क्या हुआ? अरे बेटा मैंने अभी भी एक फोन आया, गांधी मार्केट के चौक के पास एक एक्सीडेंट हो गया किसी औरत का। तू जा जल्दी जल्दी जा। गॉड, क्या करूं? उमा तो घर पे नहीं है मौसा जी, और उस औरत को मैं मेडिकल हेल्प कैसे पहुंचाऊं? अरे बेटा मैं उमा को फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ हाँ।
नंबर उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। उमा का फोन अनअवेलेबल आ रहा है। अरे तो कुछ किसी डॉक्टर ने फोन करना। मैं आसपास के हॉस्पिटल्स में फोन करती हूँ। हेलो, आपके हॉस्पिटल में आज कोई डॉक्टर अवेलेबल है क्या? एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। आज संडे है मैडम, डॉक्टर नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं और ट्राई करती हूँ। हेलो, यस, आपके यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल है क्या? एक एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज हेल्प। मौसा जी संडे है, इसलिए सारे डॉक्टर छुट्टी पे हैं। अरे तो वहाँ पहुँच तो सही, तभी तो कुछ होगा। हो सके किसी डॉक्टर से ही बात हो जाए, तब तक हो सकता था नहीं उमा का ही फोन आ जावे। और अगर कुछ ना तो थारी बाइक से उस बेचारी औरत ने किसी हॉस्पिटल में ले जाए। तू बाइक तो तूने चलानी आ भाई। पर मौसा जी, उमा तो अपनी बाइक लेके गए हैं और नई वाली बाइक का अभी तक लाइसेंस नहीं आया। अब मैं क्या करूं? ओह, क्या हो गया जी? मैं बताता हूँ। आपका डीडी यानी डेविल देवर हाजिर है भाभी साहब। 24 घंटे आपकी सेवा में, बस हुक्म कीजिए। आदित्य प्लीज, ये मजाक का टाइम नहीं है। कौन कमबख्त आपसे मजाक करने की गुस्ताखी कर सकता है भाभी साहब? आई एम तो सीरियस। खैर, मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि आपकी दूसरी बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस आ गया है। हाँ, अगर आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। What? Really? Thank you so much. वेलकम। यही भोलेनाथ का शान। मैं अभी निकलती हूँ। हाँ हाँ, जा बेटा, जा जा जा। दूर हटिए, हटिए प्लीज। मासीसा, ओह गॉड, मासीसा, ये प्लीज इन्हें यहाँ बिठाने में मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी, यहाँ बिठाइए। दूर हटिए प्लीज। मैं क्या करूं मासीसा, इनका तो बहुत खून बह रहा है। उमा, फोन उठाइए जल्दी प्लीज। उमा, फोन उठाइए। हाँ कनक। उमा, मासीसा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अभी एक्सीडेंट स्पॉट पे हूँ। कनक डोंट वरी, सबसे पहले मुझे मासीसा की चोट दिखाओ। हाँ उमा, ये देखिए। कनक देखो, हमें सबसे पहले इनकी ब्लीडिंग को रोकना होगा। अगर ऐसे खून बहता रहा तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। उमा प्लीज जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए, या फिर कोई डॉक्टर को यहाँ पे भेजिए। उमा प्लीज जल्दी। कनक, मुझे इस वक्त पहुँचने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें फर्स्ट एड करना होगा। पर उमा, मैं कैसे? कनक 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 देखो, प्लीज शांत हो जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनो, और जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करती जाओ। पर उमा, मैं कैसे? मैं हूँ ना, देखो तुम्हें सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। ठीक है उमा, जल्दी बताइए क्या करना है। देखो कनक, सबसे पहले तुम साफ पानी से इनके घाव साफ करो, उसके बाद इनके हाथों की मालिश करो और ठंडे पानी की छिड़के मारो। ठीक है उमा, प्लीज आप इस फोन को पकड़िए और सेल्फी का कैमरा इनकी तरफ होना चाहिए, ये साफ साफ दिखनी चाहिए। ठीक है, इसके पास पानी है प्लीज। कोई आइए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। इनके हाथ मलिए। क्या करना है? अब इनके कलाई के पास अंगूठे के नीचे एक पल्स होती है, उसे हल्का सा दबा के चेक करो। ठीक है उमा। सेकंड से कितना आगे पीछे चल रही है? हाँ उमा, सेकंड से थोड़ी तेज है। ओके, अब फर्स्ट एड बॉक्स खोलो। हाँ उमा। बताइए क्या करना है? उसमें से साफ कॉटन और स्पिरिट की बोतल निकालो और उनसे इनके घाव साफ करो। हाँ। और देखो, घाव पूरा क्लीन हो जाना चाहिए।
अब उमा। अब उसी बॉक्स में एक येलो कलर की बोतल होगी, उसमें से 4 से 5 ड्रॉप इनके मुंह में डालो। हाँ, अब एक बड़ा सा कॉटन का टुकड़ा स्पिरिट में डुबो के इनके घाव में हल्का हल्का दबाओ। और कनक, ज्यादा प्रेशर मत डालना, उतना ही जिससे इनका खून रुक पाए। ठीक है। कनक, खून नहीं रुक रहा है, इमीडिएटली इंजेक्शन तैयार करो। इंजेक्शन? नहीं उमा। कनक, कनक देखो, ज्यादा सोचो मत प्लीज, इमरजेंसी है। अब ऐसा करो, बॉक्स के अंदर राइट साइड में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होंगी, उसमें से एक बॉटल निकालो और उसका ऊपर वाला ढक्कन तोड़ के उसमें से इंजेक्शन तैयार करो। पर उमा, मैंने पहले कभी इंजेक्शन नहीं दिया है, मुझे नहीं पता। कनक, आई नो, प्लीज रिलैक्स। देखो, इमरजेंसी है कनक, आई नो तुम कर सकती हो। मासीसा के दाएं बाजू के ऊपर वाली तरफ इंजेक्शन लगाओ। यहाँ लगाना है? हाँ, वेरी गुड, यहीं पर। हो गया उमा। पानी दीजिए। ठीक है, अब ठीक है। आप घबराइए मत, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। आइए, बस उस बाइक तक चलिए, आइए। वेरी गुड कनक, रखता हूं मैं। अब देखता हूं तुम्हारी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस कैसे चलती है। गलत लोगों से पंगा ले लिया तूने उमा शंकर, बहुत गलत लोगों से। ले लीजिए। थैंक यू। आप ठीक हैं? चिंता मत कीजिए, अभी आप खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दे दी हैं और कल एक बार ड्रेसिंग के लिए आना होगा। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। मेरी जिंदगी बचाने के लिए मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आपकी जगह कोई और होता तब भी कनक यही करती। तुम ठीक हो ना कनक? हाँ उमा, मैं ठीक हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। हाँ। तुम्हारे साथ रहकर कनक भी डॉक्टर बन गई है। अगर आज वो नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। शायद सड़क पर ही दम तोड़ देती। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि आज तुम दोनों की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है। इन दोनों ने या इनकी पत्नी ने? मिस्टर उमा शंकर, तुम्हारी पत्नी की तरह सभी डॉक्टर्स की पत्नियां अगर मरीजों का इलाज करने लगे तो आधे भी नहीं बचेंगे। डॉक्टर तुम हो, इलाज तुम्हारी पत्नी करती है। उमा छोड़ो इसे, हम चलते हैं। तेरी हिम्मत कैसी मेरी पत्नी को हाथ लगाने की?
आज बताता हूँ। उमा, उमा रहने दो, उमा छोड़ो ना ऐसे, उमा। कॉलर तो तेरी पुलिस पकड़ेगी बे। पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक्सीडेंट स्पॉट पर तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या किया। देखिए कैसे बिना डिग्री लिया हुआ इंसान एक जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोगों की जिंदगी को मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। देखिए आप, एक डॉक्टर फोन पर एक अनाड़ी को डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। एक्सीडेंट में घायल हुई औरत के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? हाँ क्यों भाई साहब, आप बताइए। ऐसी सीरियस कंडीशन में कोई आम इंसान फोन पर डॉक्टरी सीख रहा है, हाँ? क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो इंटरनेट पर सही गलत लाखों वीडियो पड़े हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी उन वीडियो को देखकर लोगों का इलाज करने लगे। सही है ना? है? सही है ना? फिर ऐसे डॉक्टर्स की क्या जरूरत है बिना पेशेंट को चेक किए, बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के अपनी वाइफ के कहे अनुसार उसका इलाज कर रहे थे। अगर गलत दवा दे दी जाती तो हाँ, उनकी जान चली जाती तो। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मुझे पता है। ये इंसान भाई साहब, ये सिर्फ बाइक मोबाइल एम्बुलेंस से फेमस होना चाह रहा है। किसी की जान जाए या कुछ भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कह देंगे कि बचाने की कोशिश की थी लेकिन बचा नहीं सके। मैं तो कहता हूं इनका बाइक मोबाइल एम्बुलेंस बंद होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे, ये बंद होना चाहिए। देखिए, अगर उमा ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे होते तो फिर ये सबका इलाज इसे फ्री में नहीं कर रहे होते। और वैसे भी मैंने जिसका इलाज किया है ये हमारी रिश्तेदार है। और अगर मैं आज टाइम पर नहीं पहुंचती तो आज ये इतनी सही सलामत नहीं होती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और आज एक इमरजेंसी थी, आज संडे है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ये सब वजह आपको ही मुबारक हो मैडम जी, फर्जी डॉक्टर साहिबा। भाइयों, हमें इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें कोई मोर्चा निकालना चाहिए। इस मोबाइल बाइक एम्बुलेंस को बंद करना चाहिए। देखिए, इसकी बात पे विश्वास मत। बंद करवाना चाहिए इसे। अभी की अभी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस बंद करो और कोई भी इन्हें फोन नहीं करेगा। हाँ, बंद करो इसे। बंद करो, बंद करो इसे। बंद कीजिए। जानी पहचानी फार्मा कंपनी KNU की मैनेजिंग डायरेक्टर मीरा मित्तल जेल में है, जबकि उनके एक्स हस्बैंड उमाशंकर तोषनीवाल ने खुद को इस कंपनी से अलग करके मोबाइल बाइक एम्बुलेंस यानी MBA का अनूठा आइडिया निकाला है। उनकी करंट वाइफ मिसेस कनक राठी पर बड़ा ही संगीन आरोप लगा है कि उन्होंने बिना किसी मेडिकल डिग्री के एक घायल मरीज का ट्रीटमेंट किया है और मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। ये सही नहीं है उमा। ऐसे तो ये लोग हमारे बारे में गलत मैसेज फैलाएंगे पब्लिक में। हमें सबके सामने आना होगा, सबको बताना होगा कि मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, वासिसा की जान बचाने के लिए किया। कनक प्लीज रिलैक्स, इन्हें जो बोलना है बोलने दो। हम तो जानते हैं ना कि हम सही हैं। हाँ, पर पब्लिक के सामने प्रूव करना होगा ना कि हम सही हैं उमा। पर कैसे भी निसाम, अब हम लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते। कैसे विश्वास दिलाओगी सबको कि तुम दोनों का इरादा गलत नहीं था? नंदा की बात में बहुत दम है। ये गधे लोगों ने इस वीडियो का सबूत बना लिया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने डॉक्टर होते हुए भी नंदा का इलाज इससे करवाया। कनक ने कुछ गलत नहीं किया। आज कनक ने इनका इलाज नहीं किया होता तो ये सही सलामत हमारे सामने नहीं खड़ी होती, और यही बात हमें सबके सामने पहुंचानी है। पर कैसे? क्या रेडियो पे और टीवी पर जाकर बोलोगे लोगों से? हाँ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे।
हाँ उमा। बहुत बढ़िया। और वैसे भी तो केएनयू कंपनी का मालिक रहा है, ये प्रेस वाले थारी बात सुनेंगे भी। उमा ये बेस्ट आइडिया है। उमा इस तरीके से हम लोगों के सामने अपनी बात भी रख देंगे। उमा हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को जीत लेंगे। हाँ। ये बात पत्रकार ने इतने अच्छे से समझाया है कि अब वो भारी बोली बोलेंगे। देखना, हम भी तो देखें कना करूँ माँ कैसे समझावे उन्हें। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। कनक और उमा तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हें मीडिएटर बनाया। ये तो अभी शुरुआत है, मेरा असली प्लान तो अभी बाकी है। बस तुम्हें इन पर हर वक्त कड़ी नजर रखनी है। हाँ, अरे मिनट मिनट की खबर चाहिए। अरे बिल्कुल, बोलो जय श्री राम। सिंदूर की डिब्बी कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी मैंने। उमा, आप इसे कहाँ लेके चले गए थे? पता है मैं कब से ढूंढ रही थी। हम लेट हो रहे हैं ना उमा। कनक, तुम मेरी ताकत हो, मुझे हिम्मत देने वाली। खुद कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। कल जो भी हुआ वो सिचुएशन ही ऐसी थी, वरना मैं तुम्हें वो सब कुछ करने को कभी नहीं कहता। पर ये मत भूलो, कल तुमने जो भी किया उससे एक इंसान की जान बची है, इसलिए अपने आप को दोषी मत मानो तुम। नहीं उमा, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। मुझे चिंता है तो हमारे इस यज्ञ की, हमारी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस की। उमा, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से इस काम में कोई प्रॉब्लम आए। उमा, डोंट वरी, सब ठीक होगा। देखिए, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के इंसिडेंट पर अपना पक्ष रखने के लिए ऑर्गेनाइज की है। ये पक्ष तो कनक तोशनीवाल जी का है ना, तो उन्हें खुद रखने दीजिए मिस्टर उमा जी। हम अगर कल शो देखिए, मैं मानती हूँ कि बिना किसी डिग्री या डिप्लोमा के इस तरह से किसी सीरियस पेशेंट का इलाज करना बहुत गलत था। इट वॉज वेरी रॉन्ग और मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि किसी भी काम को करने के पीछे
उस काम को करने वाले का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल मैंने वही किया जो मेरे हिसाब से हर इंसान को करना चाहिए था। एक जरूरतमंद, तड़पते हुए इंसान की मदद करना। जैसे ही मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को फोन लगाया, पर इनका फोन ही नहीं लगा। और उसके बाद मैंने आसपास के हॉस्पिटल्स को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि संडे होने की वजह से कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम था और पेशेंट बहुत सीरियस था। उनके सर से बहुत तेजी से खून बह रहा था और फिर फॉर्चुनेटली उमा का फोन लग गया और मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर सारी सिचुएशन समझा दी। और ऐसे में उमा का वहां पहुंचना या फिर मासीसा को किसी नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ऐसे में पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती थी। और फिर ये चीज तो आप उस वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जब उमा ने मुझे कहा कि मुझे उनका इलाज करना है, तो मैं भी बहुत शॉक्ड रह गई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने वहां अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। जो भी किया इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही किया। मैं आपसे पूछती, अगर आपकी आंखों के आगे किसी की जान जा रही हो, उसके सर से लगातार खून बह रहा हो और हॉस्पिटल पहुंचाने तक का भी टाइम ना हो, फिर आप क्या करेंगे? कई बार जब एक रोड एक्सीडेंट में पेशेंट की जान चली जाती है, तब हम सब कहते हैं ना कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब आप ही बताइए, अगर आप कोई ऐसा तरीका जानते हैं जिससे उसकी जान बच सकती है, फिर आप क्या करेंगे? उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे ना, या नहीं? देखिए, मैंने जो भी किया एक क्वालिफाइड डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पर किया, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। और फिर ये मैंने एक बार किया है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, इट वाज एन इमरजेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार यही करने वाली हूँ। आपका मतलब है कि बिना मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा के सिर्फ अच्छी नियत के साथ आप ये सब करने का आपको हक मिलता है? और आपने अगर कोशिश किया और अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप तो सही हो जाओगे। अगर आपके गलत ट्रीटमेंट से मरीज की जान चली जाती, तब भी क्या आप यही कहते कि आपके इंटेंशन सही थे? मेरे कहने का ऐसा नहीं लगता कि आपके इस गलत कारनामे की वजह से लोगों के दिलों में गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है? अरे ऐसे तो उठ के कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आपके कहने से अब कुछ भी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि उस वीडियो ने सब कुछ सच साबित कर दिया है कि कैसे आपने अपने पति के लाइसेंस से एक पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों ने जो एमबीए शुरू किया है, इस पे लोगों का भरोसा कैसे होगा? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कॉल करेंगे तो कोई अनाड़ी, एक अनक्वालिफाइड ही उनकी मदद करने आएगा। ये आपकी ये हरकत उस भरोसे, उस विश्वास का खून नहीं कर रही है? जवाब दीजिए मिस्टर उमाशंकर जी। कुछ भी कहिए सर, पर ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का आइडिया है यूनिक। बट आई विश उमा शंकर और कनक ने थोड़ा स्मार्टली काम किया होता। कई बार सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाती हैं, पर हमें उन्हें स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। मुझे तो लगा उमा शंकर की ये कोशिश आज बेकार ही हो जाएगी। मिसेस कनक, आप हमारे सवालों का अरे स्विच ऑफ है, मतलब करंट नहीं लगेगा इसे। उमा, एक मिनट। पर कनक उसकी हालत। उमा रुकिए। उमा, ये वायर्स पे गिरे हैं, क्या आपको वायरिंग का नॉलेज है? नहीं। तो फिर आपको करंट लग सकता है। कल हमने भी तो बिना सोचे समझे मासीसा की मदद की थी, उनकी जान बचाई थी, लेकिन नहीं, आज हम फिर से वो गलती नहीं दोहरा सकते। आप एक काम कीजिए, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, जिसके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो। अरे मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बैक पेन हो रहा है। अरे अगर डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो अकल तो है ना आप लोगों के पास। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है।
इलेक्ट्रिशियन के आने तक क्या मैं यहीं पड़ा रहूंगा क्या? देखिए, मुझे कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी कल। मेरे मन में भी 100 सवाल चल रहे थे, लेकिन फिर भी क्वालिफाइड डिग्री या डिप्लोमा ना होने के बावजूद मैंने मासीसा की मदद की, इनकी जान बचाई, बिकॉज इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। सिर्फ आपने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए मेरी मदद नहीं की। क्या ये एक और आपकी लापरवाही नहीं है? देखिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। शांति। आपको बताया ना अभी की सिचुएशन कैसी है। आप उनकी हालत देखिए। जी नहीं पकड़ो और काई हो गया? हाँ जी, क्या बोल रहा है? ये सब सरस की वजह से हुआ है भाभो। अब शगुनी है ये, इसीलिए इसने अपना पहला बच्चा खोया। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, दूर रखो इसे मुझसे। ये कनक को एक आइडिया आया मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का, बस अब देखिए सब उंगली इस पर उठने लग गई। पायल भीरणी, इतनी बड़ी बात कहने से पहले तू जरा भी सोचे समझे को नहीं ना? जब भी परिवार के साथ खड़े रहने की बात हुई तो तू सबसे अलग और सबके खिलाफ ही खड़ी रहना। अपनी जबान को ना लगाम लगाना सीखो। बाबू, मैंने वही बोला जो मुझे महसूस हुआ। क्या आपको अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा अभी भी? हम आराम से, हम कल ही वहां चलते हैं, देखते हैं कि कैसे मदद कर सकते हैं उनकी। आप परेशान मत हो। और मिस्टर उमाशंकर तोष्णीवाल, हो सकता है कि आपकी नीयत, आपकी सोच अपनी जगह सही हो, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से हम सारे लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आपकी लापरवाह नेचर को देखते हुए आपकी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस तुरंत बंद होनी चाहिए, है कि नहीं? तुरंत बंद होनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये चाहेंगे कि हमारी जान के साथ खिलवाड़ करने वाली आपकी ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए। देखिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हमारी बात तो सुनिए आप। हमारा वो इरादा नहीं है। बंद कीजिए आप लोग। नहीं, बंद होनी चाहिए। अर्पिता मैम का कॉल आया था। उन्हें हमारी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस कैंसिल करने का लेटर मिल गया है। आई एम सॉरी उमा, एक वादा किया था अपने आप से कि कभी इस यज्ञ की अग्नि को मैं बुझने नहीं दूंगी। मेरी वजह से सब खराब हो गया उमा। नहीं कनक, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस खेल की जड़ें ही कहीं और है। मैं जानता हूं तुमने इस यज्ञ को बचाने की कितनी कोशिश की है कनक, पर उमा,
आंखों के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हूँ। काश कि मैं कुछ कर पाती, काश। मैं नहीं जानती इस सब के पीछे कौन है। अगर ये मासीसा की कोई नई साजिश है तो उनका असली खेल क्या है? लेकिन इस बार सवाल सिर्फ मीरा और उमा का नहीं है, सवाल सभी की जिंदगी का है, जिनके कीमती 10 मिनट उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। नहीं, मैं इस यज्ञ को इस खेल की बलि में चलने दूंगी। इस बार ये चूहे बिल्ली का खेल नहीं है कनक। तुम इस खेल की जड़ों तक पहुंचना तो दूर, इस खेल को समझ भी नहीं पाओगे। अगर समझ गई तो अचंभित रह जाओगी। मैं आईपीएस संध्या राठे की बेटी हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज एक बार फिर लोगों की जिंदगी का सवाल है, और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये जंग है सही और गलत के बीच, और मैं इस जंग को लड़ूंगी। कनक, कनक, MBA ब्रो। मैं भी कब से भाभी सा को ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां चली गई। पूरा घर छान मारा मैंने। वही तो, कहां जा सकती है? उमासा, उमासा, हे मारा राम जी। भाभो, नमस्ते भाभी। ये सब क्या हो रही है? कुछ नहीं हुआ भाभो, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, जब कुछ होता है ना तो उसके पीछे कुछ अच्छा होने की गुंजाइश छिपी होती है। शायद हम ही उसे देख नहीं पा रहे हैं। टू लेजेंड्स आमने सामने। भाभो, ये मेरे मासा जी हैं, दिव्य ज्योति प्रकाश। राम राम जी। मेरे पेटू पापा। वो क्या है ना भाभो, मासा जी चाहते थे कि मासी साहब को एक और मौका मिले, क्योंकि हमारे सिवा इनका कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे घर में रह रही हैं। हमने अर्पिता जी को फोन कर दिया है ताकि इस बारे में ना कोई उपाय निकाल सके। जी बाबू। नमस्ते बाबू। नमस्ते। उमाशंकर, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, लेकिन इस बार इशू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। जी मैं समझता हूं। वेद, मैं इस लेटर पे साइन करके इसे ऑफिस एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। रुकिए अर्पिता जी। भाभी साहब भी। मुझे भी एक लेटर मिला है, मेडिकल काउंसिल से आया है। दिखाओ।
काउंसिल ने तुम्हें और उमा को बुलाया है 11 बजे मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस कैंसिल करने की सुनवाई के लिए। तुम लोगों से कुछ पूछताछ होगी, लेकिन बोर्ड कमेटी के रिव्यू पैनल में मेरे अलावा 2 और सीनियर मौजूद होंगे। अब इस लाइसेंस का आखिरी फैसला पूरी कमेटी के हाथ में होगा। मेरे अकेले के हाथ में अब कुछ भी नहीं है उमा। अंदर चाहे जो भी फैसला हो, पर इतना याद रखना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ उमा, मैं जानती हूँ, पर इस वक्त आपकी इस यज्ञ यात्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं हूं ना। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं कनक, तुमने इस यज्ञ को जन्म दिया है, तुम मेरी ताकत हो कनक। तुम मेरे बारे में कुछ पूरा करना तो तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। डोंट वरी, भोलेनाथ सब सही करेंगे। लो, गुनहगार लोग आ गए। अरे इनका तो लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए। अरे देखो तो कैसे कॉन्फिडेंस से चल के आ रहे हैं। तेरी अरे इस तरह से माफी मांगने से फायदा नहीं है। अरे तुम और तुम्हारे पति ने हम बेकसूर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया और कुछ नहीं। इग्नोर द नेगेटिविटी ब्रो, तू बाहर में। परेशान मत हो कनक, तू नेकी के रास्ते पर चल रही है। जठे ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ आपके आशीर्वाद की भी बहुत जरूरत है भाभू। मेरे लिए प्रार्थना करना। आज की ये बोर्ड कमेटी उमा शंकर की मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का फैसला करने के लिए रखी गई है कि हाल ही में हुई घटना के बाद मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस रखना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए। इस बोर्ड कमेटी के रिव्यू पैनल में मैं अर्पिता खन्ना, राजस्थान मेडिकल सोसाइटी के हेड डॉक्टर त्रिपाठी, प्रतिष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हेड और डीन और शहर के जाने माने डॉक्टर पराग शामिल हैं। कनक, मैं डॉक्टर पराग को जानता हूं, उनसे मैं सिटी हॉस्पिटल में मिला था। ये कमेटी ये फैसला करेगी कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत उमा शंकर की मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस रखना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए। मिसेस तोशीवाल, आपको जो भी कहना है आप अपनी बात इस कमेटी के सामने रख सकती हैं और आपकी दलील सुनने के बाद ही ये कमेटी डिसाइड करेगी कि उमा शंकर का मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस रहेगा या रद्द हो जाएगा। मोबाइल बाइक एम्बुलेंस सिर्फ एक सेवा नहीं है, ये एक कोशिश है उन सभी की जान बचाने की जो समय और साधन की कमी की होने की वजह से टाइम पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से कई कीमती जिंदगी अब चली जाती है। मैंने उस दिन जो भी किया वो कानूनन गलत है, पर मेरी नीयत गलत नहीं थी। Enough! मैं इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मिसेस कनक, आप अपने लिए लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत कीजिए। उस दिन जो आपने किया वो गलत था।
और अगर आपकी उस हरकत पर एक्शन नहीं ली गई तो हर कोई इंसान अपने आप को डॉक्टर मानकर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने लगेगा। और उससे भी बड़ी गलती थी डॉक्टर होते हुए आपके पति का आपका साथ देना। ऐसे में एक भी पॉइंट नहीं बनता आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों को मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस देने का। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। डॉक्टर त्रिपाठी, आप इस पूरे केस में एक बात को अनदेखा नहीं कर सकते। मरीज की जान बचाना हर डॉक्टर का फर्ज होता है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी तरीका क्यों ना अपनाया जाए। और उमा ने उस दिन जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से किया, मरीज की जान बचाना। अगर उस दिन उमा शंकर कनक को मेडिकल गाइडेंस नहीं देता तो शायद आज उस मरीज की जान बच ही नहीं पाती। लुक, आई एम सॉरी, लेकिन इस मुद्दे पर मेरी अभी भी यही राय है कि इनका मोबाइल एम्बुलेंस लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। Whatever said and done, I still strongly feel कि उस दिन जो भी कनक और उमा से हुआ है वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है। इसलिए उन्हें वार्न करके एक और मौका जरूर देना चाहिए। मिसेस कनक, अब फैसला शायद मुझे ही करना होगा क्योंकि मेरे दोनों कलीग्स की सोच बिल्कुल विपरीत है। मैं अपनी कोई राय रखूं उससे पहले मिसेस कनक, मैं आपसे बस एक सिंपल सा सवाल करूंगा। अगर फ्यूचर में यही सेम या ऐसी ही कोई सिचुएशन फिर आए जहां कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो, तब आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से ही उनको ऐसे फर्स्ट एड देंगी? मानी ठाकुर जी, कनक की मदद कर। मैं उस मरीज की मदद करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी जान बचा सकूं। See, that's the problem. इसलिए मैं बोल रहा हूं इनका लाइसेंस कैंसिल करो। मैं शहीद आईपीएस संध्या राठी की बेटी हूं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये संस्कार मुझे उन्हीं से मिले और मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने संस्कारों को नहीं छोड़ सकती। I'm sorry. वैसे इसके लिए भी एक बीच का सॉल्यूशन है मेरे पास, डॉक्टर त्रिपाठी एंड मिस अर्पिता। शायद इस सिचुएशन में वो सबसे सही भी होगा। देखिए, कनक ने जो कुछ भी किया वो हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल सही था। वे डॉक्टर, उनके पास ये करने के लिए कोई डिग्री नहीं थी एंड ऑटोमेटिकली उनका यही सही गलत हो गया। तो मेरा सुझाव ये है कि क्यों ना मिस कनक एक पैरामेडिक कोर्स करें। शी कैन गेट अ डिग्री, शी कैन गेट ट्रेन। और ये भी पहले ही पता चल जाएगा, पहले ही सेमेस्टर में, कि ये इस लायक है भी या नहीं। मिसेस कनक, अगर आप पहले सेमेस्टर में फेल होती हैं तो आपके मोबाइल बाइक लाइसेंस को कैंसिल करने का पूरा अधिकार है हमारे पास। और अगर ये पास हो गई, then she can continue, she can get a degree. और आइंदा ऐसी कोई सिचुएशन आई तो she'll be fully prepared, fully trained. What say, doctor? I totally agree with you. कनक, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कनक, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे इंटेंशन सही हैं, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लो। ये सोच लेना कि पैरामेडिकल की स्टडी इज नॉट एन इजी जॉब। हाँ उमा, पर इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। और उमा, ये एक आखिरी मौका मिला है इस यज्ञ की अग्नि को बचाने का, और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। उमा, नहीं, मुझे करना होगा। डॉक्टर पराग, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ओके, तो फिर फैसला हो गया कि कनक अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होती है तो उनके मोबाइल बाइक एम्बुलेंस के लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा।
और अगर नहीं तो हम सबको एक अच्छी डॉक्टर मिल जाएगी। दोनों ही सिचुएशंस में जीत आप सभी की होगी। इस बोर्ड कमेटी का यह फैसला है कि कनक को अपने गलत को सही करने का एक और मौका मिलना चाहिए। थैंक यू। सो सॉरी। कहने तो आपको थैंक्स आई थी, पर मेरी वजह से आप ही को चोट लग गई। एक मिनट। हाँ, जस्ट अ मिनट। थैंक्स किस लिए कहना चाहती थी? वो आपके सपोर्ट के लिए। कोइंसिडेंस देखो ना, मैं आप ही को फर्स्ट एड दे रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि आप ही से पैरामेडिकल स्टडी कर लूँ। पर सच कहूँ तो खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि शहर के इतने बड़े काबिल और ईमानदार डॉक्टर से मुझे मदद मिली। सच कहूँ तो आपके बिना मेरी जर्नी स्टार्ट नहीं होती। थैंक यू सो मच। अरे ओह गॉड, ऐसे नहीं बांधते बैंडेज। एक मिनट, सॉरी। इधर दो। एक एक फोल्ड को आराम से। फाड़ो यहां से। सिज़र है। वैसे शुरुआत अच्छी नहीं रही तुम्हारी। अब नहीं, ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि मुझे मेडिकल स्टडीज की बहुत जरूरत है। May I come in, sir? Come in. क्या हुआ डॉक्टर? ऑल ओके? I'm okay, sir. आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। Have this. No sir, I'm okay, sir. No sir, मैं ठीक हूँ सर। Have this. Come on. Have a seat. Sit down. Sit down. क्या बात क्या है? एक्चुअली सर, पिछले 48 आवर्स से मैं नॉन स्टॉप सर्जरी कर रहा हूँ और अभी अभी मैसेज मिला है कि 2 सर्जरी और बाकी है। सीरियसली सर, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी थकान की वजह से सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हो। सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आप ही मुझे समझ सकते हैं। इट्स ओके डॉक्टर, आप घर जाइए, मैं ये सर्जरी किसी और डॉक्टर से रीशेड्यूल करा लूंगा। ओके? थैंक यू सो मच सर, मुझे समझने के लिए। ये कपड़े कहाँ रख दिए मैंने? ओह, तुम्हारे पास है। थैंक यू। उमा, जैसे मैं आपकी छोटी बड़ी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हूँ, जैसे मैं आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप भी ये सब मेरे लिए करते हैं, सच्चे दिल से। फिर उमा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए ना कि मेरा ये मेडिकल डिग्री को पाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उमा, हमारे इस यज्ञ की अग्नि को बचाने का बस एक मौका मिला है मुझे, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। उमा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, बस तुम्हें इतना ही समझा रहा हूँ कि चीजें उतनी आसान भी नहीं जितना तुम समझ रही हो। मेडिकल इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। उमा, होगा, पर शायद शिवजी भी यही चाहते हैं। आपने देखा ना,
कैसे डॉक्टर पराग अचानक आए और 2 मिनट में सब कुछ समझा दिया सबको। वाकई उमा, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और इंसान भी। उमा, मैं भी उनकी जैसे ही बनना चाहती हूँ। उनके हाथ में चोट लगी पर चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उमा प्लीज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस सर। एक छोटा सा फेवर करेंगे प्लीज? ओके सर। हैव सी। इस प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन जरा फार्मेसी से मंगवा के रूम 25 में रखवा देंगे? ओके सर। दिस वन। ये मेडिसिन एक्चुअली एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे के लिए है। उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो जल्दी थक जाता है। पिछले 48 आवर्स से मैं नॉन स्टॉप सर्जरी कर रहा हूँ और अभी मैसेज मिला है कि 2 सर्जरी और बाकी है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। I mean, इतना टैलेंटेड होने के बावजूद फ्यूचर में जब जहाँ उसकी जरूरत होगी वो वहाँ होगा ही नहीं। सर, अगर वो बच्चा थोड़ी मेहनत करे तो फ्यूचर में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। काश सभी टैलेंटेड लोग ये समझ पाते कि उनका एक गलत डिसीजन, एक स्टूपिड डिसीजन, उनकी थकान जो भी रीजन है, उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर उनकी कामयाबी को उनसे दूर ले जा सकता है। डॉक्टर, दुनिया में अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होता है। Well, I hope डॉक्टर अपना रास्ता भी आप खुद ही ढूंढ लेंगे। यस सर। मैं कम इन सर। कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते। पराग सर, आपका दिमाग पूरा सुपर कंप्यूटर है सर। पर सर, आज मुझे एक बात ने कंफ्यूज कर दिया। आपने वो कनक के पैरामेडिकल ज्वाइन करने की बात कैसे कर दी? मतलब ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी चलाने वाली बात हो गई सर। मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि चीजें उतनी आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मेडिकल इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। उमा होगा, पर शायद शिवजी भी यही चाहते हैं। आपने देखा ना कैसे डॉक्टर पराग अचानक आए और 2 मिनट में सब कुछ समझा दिया सबको। आई वेरी वेल नो कि मुझे कब और क्या करना है। कनक सोच रही होगी कि उसे एक रास्ता मिल गया अपनी इस बाइक एम्बुलेंस के लाइसेंस को बचाने का। What does she know? वो मेरे ही जाल में फंसी जा रही है और उसका ये सपना और उसके हौसले दोनों टूटकर बिखरने वाले। वाकई उमा, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और इंसान भी। उमा, मैं भी उनकी जैसे ही बनना चाहती हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है उसे मेरा ही कॉलेज ज्वाइन करना होगा। पास तो मैं उसे होने नहीं दूंगा और उसका लाइसेंस हो तो गया। चल चल के पैरा में दर्द होगी भाई। बाजार में ऐसी गर्मी, सर घूम गया हमारा तो। आराम जी। अरे कूलर किसने बंद कर दिया? अभी काम खत्म नहीं हुआ और तुम ठंडी हवा खा रहे हो। सारे काम तो कर दिए थारे। अरे मैं घर के झाड़ू पोछे के काम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस काम की बात कर रही हूँ जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अरे कौन सा काम रह गया? अभी मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ है। एक सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि अगर कनक मेडिकल की पढ़ाई करे तो सिर्फ डॉक्टर पराग के कॉलेज से ही करे। अभी हमें अपने प्लान में यही अगला कदम उठाना है कि सारे ऑप्शंस में से कनक डॉक्टर पराग के प्रतिष्ठा मेडिकल कॉलेज को ही चुने। Dutt Medical College. Strong points, professors, faculty, library. Right tick, but negative. Distance, wrong tick.
और सेकेंड ऑप्शन है प्रतिष्ठा मेडिकल कॉलेज। इसके बारे में क्या कहना है? उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। प्रतिष्ठा। गुड प्रोफेसर्स, गुड फैकल्टी, गुड लाइब्रेरी, गुड रेपुटेशन, नजदीक भी है, लेकिन हाँ एक कमी है। पिछले 2 सालों से दत्त मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग इससे बेटर है। वही तो मैं कह रहा था, दत्त। अरे राम जी। कौन मर गया? अरे राम जी। मासा जी। आइए बैठिए। ओ राम जी। अरे कुछ ना, वो घुटने जवाब दे रहे, मारे धीरे धीरे। एक बार में क्यों नींद हो जाता है? एक बात बोलूं कनक बिंदनी, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का बहुत सही फैसला लिया है। इसी बहाने हमारी थोड़ी देखभाल हो जाएगी, क्योंकि खैर ये जो पासी है अब ये तो किसी काम की रही ना। एक काम करिए, बस जो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ना वो घर के पास होना चाहिए, क्योंकि तू घर जल्दी आवेगी तभी तो हमारी सेवा कर पाएगी। तो घर के पास कोई कॉलेज है के? मौसा जी, सबसे नजदीक तो प्रतिष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अरे बहुत नाम सुना है वहाँ का। अरे वहीं दाखिला लीजो तू, उसी कॉलेज में है। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, बेटू बाबा। लेकिन दत्त मेडिकल कॉलेज रैंकिंग में सबसे ऊपर, तो प्रतिष्ठा कॉलेज बेस्ट कैसे हुआ? Tell me, उड़ी बाबा, tell me, पेटू पापा, tell me, उड़ी बाबा, पेटू पापा, उड़ी। आदित्य। Tell me, पतलून ब्रो। मासा जी बिल्कुल सही कह रहे। प्रतिष्ठा मेडिकल कॉलेज शहर का जाना माना कॉलेज है, और वहाँ के डीन डॉक्टर पराग काफी काबिल और अच्छे इंसान भी हैं। और फिर उन्होंने कमेटी के सामने कनक का पक्ष लेकर सबको समझाया भी था। और जहां तक इस कॉलेज की रैंकिंग का सवाल है तो वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, और ये हमारे घर के नजदीक भी है। सो आई वुड से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। देख लिया, आस है पास है, घर के नजदीक है, देख लिया। डन। बेस्ट, फिर तो कंफ्यूजन ही दूर हो गई। मैं प्रतिष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ही एडमिशन लूं। ये क्या है? ये पराग हॉस्पिटल का बेबी डिलीवरी का पूरा प्रोग्राम है। यहाँ के डॉक्टर्स और ये हॉस्पिटल दोनों बहुत अच्छा है, और फैसिलिटीज भी अच्छी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ अपना नाम रजिस्टर करवा लूँ। ठीक। भावो। हाँ। ये बादाम दो ना। जे थारे वास्ते कोनी है, मैं बादाम के ना लाडू बना रही हूँ। मतलब घर के बेटे की कदर ही नहीं है। हाँ, ये पक्का ना आपकी बहू के लिए होंगे। रे मारा राम जी, ले अब नजर मना लगाए। अरे धीरे धीरे, इतना कितना ले रही हो? अरे मजाक करो, एक ही ले रहा था। वैसे आपको क्या लगता है कि आपके बादाम के लड्डू कनक को किताबों की रानी बना देंगे? जब नीयत सच्ची हो ना, तो फिर जे बादाम की जरूरत है। अरे सूरज और संध्या बेबनी की बेटी के लिए कोई भी काम मुश्किल जरूर हो सके, पर असंभव या नामुमकिन को नहीं। मने पूरा विश्वास है हमारी कनक पर। इससे पहले भी उसने कई बार साबित किया है कि उसमें हमारे सूरज और संध्या बेबी का खून दौड़ रहा है। पढ़ाई करना जरूर उसके लिए मुश्किल होगा, पर वो जो एक बार ठान लेते हैं ना, उसे करके ही छोड़ेंगे। अमेजिंग। एकदम अलग सी जगह है ना, कितना एक्साइटिंग लग रहा है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तारे साथ है कनक। ठाकुर जी तारे को रास्ता दिखाएंगे।
देखो ना माँ, मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है? और मुझे पीसीबी में आए थे 59.99% मार्क्स। पता है उमा, मुझे लाइफ में पहले कभी इतने ज्यादा मार्क्स आए नहीं। ऊपर वाला पहले से ही जानता था कि मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है। आप कर लोगे भाभी साहब, आई हैव कॉन्फिडेंस। नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं जितना तुम दोनों समझ रहे हो। नेगेटिव। उमा जी, इम्पॉसिबल पे कहता है कि आई एम पॉसिबल। अब बस देखते जाओ आपकी शेरनी कैसे जंग जीत के आई। पुलिस आ गए। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे पैरामेडिक्स में एडमिशन चाहिए। ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। एडमिशंस फुल है, कोई वैकेंसी नहीं है। सर प्लीज, सर मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, प्लीज ट्राई कीजिए ना। मैडम सभी को एक ही सीट चाहिए होती है। हमारे पास लास्ट सीट थी, वो भी कुछ देर पहले चली गई। आपने आने में कुछ मिनटों की देर कर दी। आप एक काम कीजिए, नेक्स्ट ईयर आइए। चलो यहाँ से करें। इस कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक तो पापा ने तो इसी कॉलेज के बारे में बोला था ना। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा कि किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। बहुत मारेंगे यार, कुछ करें। एडमिशंस फुल है, कोई वैकेंसी नहीं है। मिसेस कनक, अगर आप पहले सेमेस्टर में फेल होती हैं तो आपके मोबाइल बाइक लाइसेंस को कैंसिल करने का पूरा अधिकार है हमारे पास। मैं आपके सपने को टूटने नहीं दूंगी उमा। एडमिशन तुम्हें प्रतिष्ठा इंस्टीट्यूट में ही दूंगी, भले ही उनके पास मेरे लिए सीट हो ना हो। कुछ मिनट की देरी एक बार फिर मुझसे बहुत कुछ छीनने चला, लेकिन नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कनक, कहाँ चलेगी कनक? हॉल में देखता हूँ। कनक अभी नहीं है। कनक, मासा जी, आपने कनक को देखा? ना बेटा, कटे गई। मैंने भी सुबह से नहीं देखा। नहीं, ऐसे सुबह सवेरे कहाँ जा सकती है? अच्छा ठीक है। अरे सुन उमा, अरे सुन तो। मैं बताता हूँ धोती ब्रो कि कनक भाभी साहब कहाँ गई हैं, क्योंकि मैं उन्हें खुद ड्रॉप करके आया हूँ। कहाँ गई है? गेस करो। आदित्य। अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, वो रोज अपना मस्त बैग पैक करके वहां जाया करेंगे। कॉलेज गई है? यस। पर कल ही तो कॉलेज वालों ने कहा कि उनके पास एडमिशन नहीं। आपने सही सुना था, उनके पास भाभी साहब के लिए सीट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मेरी स्मार्ट भाभी साहब ने अपना जुगाड़ लगा लिया। हेलो हेलो मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? स्टूडेंट हूँ, आज ही ज्वाइन किया है, कॉलेज जा रही हूँ। आईडी दिखाइए।
ये क्या है? ये यहाँ का आईडी नहीं है। जानती हूँ, ये आईडी मैंने बनाया है अपने हाथों से। आज का दिन खत्म होने से पहले यहाँ का ओरिजिनल आईडी मिल जाएगा, तब दिखा दूंगी इवनिंग में, ठीक है? आप ऐसे नहीं जा सकती मैडम, रुकिए। मैं तो जा रही हूँ। रुको मैडम, लड़की रुको। ये सब क्या है? कौन है ये? तुम जानती हो? नहीं। पता नहीं कौन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन। थैंक यू सर। सो गाइस, सबसे पहले अटेंडेंस लेते हैं। दिवांगना प्रेजेंट सर। रश्मि प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट सर। शीतल प्रेजेंट सर। डिम्पी यू यस सर। योर नेम? सर कनक। तो तुम यहाँ हॉट सीट पे क्यों बैठी हो? बाकी स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं बैठी हो? सर मैंने सीट तो मांगी थी पर मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं खुद की सीट ले आई। साइलेंट एंड कीप क्वाइट। मतलब तुमने एडमिशन नहीं लिया? नहीं सर। सर मैं कुछ मिनट की देरी की वजह से लेट हो गई और सीट मेरे हाथ से निकल गई। पर सर मैं सिंसियरली पढ़ना चाहती हूँ। विदाउट एनी एडमिशन मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। तुम क्लास से जा सकती हो। सर प्लीज सर, शायद आप मेरी बात नहीं समझेंगे पर मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। सर इट्स वेरी नेसेसरी फॉर मी। सर प्लीज। मैंने कहा तुम क्लास से बाहर जा रही हो एंड दैट्स फाइनल, नहीं तो अभी सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सर प्लीज रिलैक्स। आप पढ़ाने आए हैं और मैं पढ़ने आई हूँ, अब हम दोनों के बीच में सिक्योरिटी का क्या काम है? सर देखिए ना, मैंने सीट मांगी थी पर मुझे मिली नहीं और मैं अपनी सीट ले आई हूँ। और सर मैं सिंसियरली पढ़ना चाहती हूँ, तो आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? पढ़ाइए ना प्लीज। कॉलेज के अपने रूल्स होते हैं, आप बाहर जा रही हो। सिक्योरिटी! सर नो सर प्लीज। ये लड़की अंदर कैसे आई? कहाँ थे तुम? अरे सर, ये तो वही फेक आईडी वाली लड़की है, इसे ही तो ढूंढ रहा था मैं। अरे तो पकड़ो ना। रुको, रुक। कोई नहीं कनक, ये तो सिर्फ एक क्लास थी। ये लोग तुझे कॉलेज से और क्लास से निकाल सकते हैं पर तेरे कोर्स पूरे करने के जुनून को नहीं मार सकते। कोर्स तो मैं पूरा करूंगी। किधर गई? अरे एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इससे पहले आप सब में से कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन सी चीजें हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और उसे मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है? तुम बताओ। मैम आमंड्स। पता है मेरी भाभो, I mean मेरी दादी, वो तो मुझे हमेशा हमेशा बादाम के लड्डू बना के खिलाती। उससे इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग रहता है। रोल नंबर क्या है तुम्हारा?
तो कनक है। इसे कॉलेज में सीट नहीं मिली तो ये अपनी ही चेयर ले आई। पता नहीं यहाँ क्या करने आ गई। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस मैडम। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? ये कौन लड़की लैब में घुस आई है? कौन आ गई मैडम? पकड़ो उसे। अरे तुम, अरे रुको रुको, ए रुको, ए रुको, अरे भागी जा रही हो। Where is your ID? I have my ID. You can check. Show me. ये तुम हो? हाँ, क्या है ना, पहले मैं बहुत मोटी थी, बिल्कुल ऐसी दिखती थी। फिर मैं जिम विम जाके एकदम पतली हो गई। मैम ये वही लड़की जिसने मेरी आईडी चुरा के भागी है। ये वही लड़की है मैम। अपने आईडी कार्ड का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? सॉरी मैम। सॉरी मैम। डॉक्टर पराग, चल कनक, आज की लास्ट क्लास। डॉक्टर पराग, अब तो तुझे हर रोज यही करना है, जब तक ये लोग हार मान के तुझे एडमिशन नहीं देते थे। ऑल द बेस्ट। Good afternoon, class. Please sit. Hello, Kanak. How are you? I'm fine, sir. Thank you. तो तुम मेरी क्लास अटेंड करने आई हो? हाँ, that's very nice. No, sir. Actually, मैंने आपके कॉलेज में अप्लाई किया था। सीट्स फुल होने की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो सर मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। और सर तो मेरी सिचुएशन समझते हैं ना? अब आप समझ गए होंगे ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। I totally understand, Kanak, but rules are rules. I'm sorry, तुम्हें मेरी क्लास छोड़कर जाना होगा। इनफैक्ट तुम इस कॉलेज में एडमिशन लिए बिना कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर सकती हो। सॉरी। प्लीज। मुझे लगा था कि डॉक्टर पराग तो मेरी मदद करेंगे, मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, पर नहीं, उन्होंने तो मुझे क्लास में आते ही बाहर कर दिया। मैं क्या करूं? पराग सर, आप सच कहूं कनक, तुम्हारी ये जो सीखने की जिद है ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। पर ये एक मेडिकल कॉलेज है कनक, और वी हैव टू फॉलो द रूल्स। पर सर रूल्स तो आप ही की बनाए हुए हैं ना, और रूल्स तो हमेशा अच्छे के लिए बनाए जाते हैं। और सर पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, और सर पढ़ाई के लिए सीट नहीं, नियत और लगन की जरूरत होती है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम लाइब्रेरी जाओ और
तुम्हारी नजर में जो सबसे अच्छी बुक हो, सबसे इंपॉर्टेंट बुक हो, जिसमें जिंदगी के हर सवाल का जवाब हो, वो ले आओ। ओह गॉड, प्रोग्रामिंग नहीं, ये तो नहीं हो सकती। इतनी सारी बुक्स, नहीं ये भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, ये नहीं हो सकती। वर्किंग सिस्टम्स, हे भगवान, इतनी सारी बुक्स, क्या करूं? प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं ये भी नहीं हो सकती। ओह गॉड, यहाँ तो इतनी सारी बुक्स हैं, इनमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेस्ट है? इनमें से कौन सी बुक हो सकती है जिसमें जिंदगी के सारे सवालों के जवाब हो? डोंट वरी कनक, ढूंढना पड़ेगा कनक, ढूंढना पड़ेगा। शिव जी, हे शिव जी भगवान, मेरी मदद करो प्लीज। ये एक मौका मिला है मुझे क्लास में बैठने का और मैं इसे खोना नहीं चाहती। कोई तो संकेत दो प्लीज 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 शिव जी भगवान, कोई तो गॉड, बाबू को फोन। हेलो बाबू, बाबू मैं लाइब्रेरी में, मैं पे बात नहीं कर सकती, ठीक है बाय। अरे रुक, थारी सांस इतनी क्यों चढ़ी है? सब ठीक है ना? हाँ बाबू सब ठीक है। तो क्या बात हुई, बता हमारे को। नहीं बाबू, कुछ ठीक नहीं है। बाबू मुझे एक टास्क मिला है जिसे मुझे हर हालत में कंप्लीट करना है, नहीं तो मुझे क्लास में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। मुझे एक ऐसी बुक ढूंढनी है जिसमें जिंदगी के सारे सवालों के जवाब हो। पता नहीं कौन सी बुक होगी। बाबू अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे ढूंढने की जरूरत ना है जरा भी, जीवन के हर सवाल का जवाब ना एक ही किताब में है, अरे वो है भगवत गीता। Of course, of course, of course, of course। बाबू ये बात आपने मुझे पहले भी बताई थी, मुझे याद ही नहीं रही। खुश रहे। पराग सर, वो बुक मैंने ढूंढ ली है जिसमें जिंदगी के सारे सवालों के जवाब है, भगवत गीता। कनक स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो अपने टीचर का दिया हुआ हर टास्क पूरा करे बिना कोई सवाल करे, जो टेंस मोमेंट में भी अपनी कंसंट्रेशन को ना गंवाए, जो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। आई एम ग्लैड यू डन इट कनक। समझो तुम्हारा एडमिशन हो गया, कल कॉलेज आना, अपना आईडी फॉर्म भर के आईडी ले जाना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू। पैरामेडिक्स में एडमिशन चाहिए, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। एडमिशंस फुल है, कोई वैकेंसी नहीं है। जो समझाया था वही किया? यस सर। गुड। तुम्हें लग रहा है तुम्हें एडमिशन तुम्हारी खूबियों की वजह से मिला है, जबकि तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुम अब तक जो भी कर रही थी वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था तुम यही करोगी। तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो कनक। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। बच गए कनक, जल्दी कर, फेल हो जाएगी नहीं तो।
कॉलेज का बैग भी तैयार करना। उमा, आप यहाँ तो फिर बेडरूम में कौन सो रहा है? वो मैं वहां पर पिलो लगा के आया था। तो क्या है ना, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें नाश्ते में कोई परेशानी हो। Really? तुम्हारा बैग पैक कर दिया है, तुम्हारा रजिस्टर और बाकी सारा सामान मैंने उसमें रख दिया है। वैसे चेक कर लो, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो। I can't believe this, Uma. This is so sweet. Thank you. So sweet of you. आपने सुबह सुबह उठ के मेरे लिए नाश्ता भी बनाया, कॉलेज का बैग भी तैयार किया। I'm the luckiest girl in the world. मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला है। I just hope कि मैं इस फर्स्ट सेमेस्टर को पास कर सकूं और आपकी यज्ञ की अग्नि को दोबारा लौटा सकूं। So, madam, please have a seat. Sure. Let me help you. And now it's perfect. Yes. So, शेफ उमा आपकी खिदमत में हाजिर है। शेफ उमा, आज नाश्ते में क्या है? Tell me the menu. Okay, so we have cornflakes, cold milk, fresh fruits, toast bread, jam, butter, and your favorite, paratha. Nice. शेफ उमा, क्या बात है? सुबह सुबह उठ के मेरे लिए नाश्ता भी बनाया, तो अपने इन कोमल हाथों से खिला भी दो। Okay. भाभी साहब, सुमन, गुड मॉर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो कनक, कॉलेज का टाइम हो। चलो, लेट्स गो। कनक बिंदनी, गुड मॉर्निंग। कॉलेज जा रही है? जी। बहुत बढ़िया। बुजुर्ग होने के नाते एक बात बोलूं, बात के वजन को समझना। क्या है बेटा कि मेडिकल कॉलेज बच्चों का खेल ना होता, सब कुछ छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, तभी जाके पास होने की सूरत बनेगी बेटा। जी मौसा जी। कनक, मैंने तुम्हारे लिए दही शक्कर बनाया है, इसे खा के जाना, ये शुभ होता है। ठहरिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। मौसा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बिंदनी, हमेशा। ऑल द बेस्ट। देखो कनक, नई जगह है, नया माहौल मिलेगा। देखो, डॉक्टर की पढ़ाई मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, इसलिए बस पेशेंस रखना और नर्वस मत होना। ओके? ओहो माँ, कितना लेक्चर दोगे आप? इतना लेक्चर तो वेदवंश भैया ने भी नहीं दिया था जब वो पहली बार मुझे हॉस्टल छोड़ने आए थे। तो इसका मतलब तुम नर्वस नहीं हो? ऑफ कोर्स हूँ, पर एक्साइटेड भी तो हूँ। पता है, एक बार फिर से
फिर से मुझे वही कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। न्यू फ्रेंड्स, कैंटीन, हॉस्टल, क्लासेस, लेक्चर्स, कितना अच्छा, मजा ओके, आएगा ओके, ना। ओके, ओके। देखो मैंने तुम्हारा टिफिन और तुम्हारी बुक्स सारी बैग में रख दी हैं। तुम्हें कुछ और चाहिए? अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई हूँ माँ, क्या? मेरा एनर्जी बढ़ाने वाला टॉनिक। श्योर, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एनर्जी टॉनिक लेने। ये कनक, ये क्या कह रही हो तुम ऐसे यहाँ सबके सामने? क्यों? हम तो शादीशुदा हैं, हमारे पास ऑफिशियल लाइसेंस है। शर्माओ मत, कम ऑन। चलो चलो। आ गई आ गई आ गई, एनर्जी तो आ गई उमा, लंच तक की एनर्जी तो आ गई। पर उसके बाद क्या? एक और, ये वाला साइड बुरा मान जाएगा। चलो। वाओ। ये तुम्हारा कॉलेज खत्म होने तक के लिए। अब खुश? नहीं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी तो अटेंड करने हैं। आपको पता है ना, मैं 1 महीने कोर्स से पीछे चल रही हूँ और सबके साथ स्पीड मैच करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? बताओ ना। अब तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, बाकी की सारी एनर्जी घर पर। और हाँ, जाने से पहले एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अच्छा, बताओ। It's beautiful, Uma. Thanks. इसमें मैंने 7:30 का अलार्म फिक्स कर दिया है ताकि तुम्हें तुम्हारे एनर्जी टॉनिक्स के लिए वक्त मिले और तुम टाइम पर कॉलेज पहुंच सको। और तो और ये घड़ी तुम्हें सही समय भी दिखाएगी और तुम्हारे लक्ष्य पे फोकस करने के लिए तुम्हारी हेल्प भी करेगी। इस बात पे किस हो जाए। आजा। भाभी साहब, क्लास का टाइम हो रहा है, न्यू घड़ी में टाइम भी देख लो। ओके, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि दूसरों की बातें सुनना गलत बात है। हाँ। लेकिन एक्स्ट्रा टॉनिक वाली बातें मैंने सिर्फ सुनी थी, आंखों पे हाथ रख लिया था मैंने। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चलो मेरे साथ घर चलो। ना ना, मैं नहीं कहीं जा रहा, मैं रहूंगा यहाँ पे भाभी साहब के साथ। उनका ख्याल भी तो रखना है। प्लीज मत जाओ, मेरे को यहाँ से मत लेकर जाओ। तुम यहाँ मेरा कोई ध्यान रखने नहीं आए हो। बताओ असली वजह क्या है? तो यहाँ रुकने की असली वजह ये है। क्या हुआ? कुछ पूछा आप लोगों ने? पूछा तो था और उसका जवाब भी मिल गया। बेटा, ये जगह पढ़ाई करने के लिए, बटरगश्ती करने के लिए नहीं। और वैसे भी तुम यहाँ ख्याल रखने से ज्यादा कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करोगे, इसलिए चलो मेरे साथ। प्लीज, आई प्रॉमिस, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा। प्लीज मुझ पर दया करो, यहीं रहने दो। भाभी साहब क्लास के लिए लेट हो रही हैं, प्लीज उन्हें लेट मत कीजिए। आप जाओ, आप आउट। और भाभी साहब आप चलो अंदर, चलो आओ। कनक, ले तो लिया टॉनिक। ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से भी। ओके बाय। सब ठीक है ना? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर, सब ठीक है ना? क्यों सोच रही था? क्या हो गया? आज कनक का कॉलेज शुरू हो गया है, मतलब हमारा प्लान ऑफिशियली शुरू हो गया है। हमें अपने प्लान का हर स्टेप प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना होगा,
कनक डॉक्टर पराग के मेडिकल कॉलेज तक तो पहुंच गई। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था, है ना? हाँ हाँ, हो जाएगा।